हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं कुमार रोशन और आप देख रहे हैं अभी जीआर एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीकों में, जिसका नाम है वर्ण। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अर्थात कि वैसा वर्ण जिसका हम लोग खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग परिभाषित करें तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हम लोगों के मुख से कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हम लोग कम बोले, क अम कम, तो हम लोगों के मुख से एक आवाज़ निकला क और म। तो हमने यहाँ परिभाषा में बोला मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि। तो मुख से तो निकला कम लेकिन छोटी से छोटी ध्वनि, लेकिन छोटी ध्वनि कौन हो जाएगा? क। उसके बाद क्या हो जाएगा? म। तो क और म क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। कम वर्ण नहीं है, अलग अलग इसको करके क क्या कहलाएगा? वर्ण है, और म भी क्या है? आपका वर्ण है। जैसे एग्जाम्पल में क ख च म अ आ छोटी बड़ी इत्यादि। अगर इससे भी आसान शब्दों में हम वर्ण की परिभाषा जानने की कोशिश करें तो सिंपल सी है। जो हम क ख ग घ से लेकर के य ल व के य तक और अ आ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो अ तक पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहता है। मतलब क्रम का मतलब जैसे कि जितना भी वर्ण होता है उसको हम लोग क्रम में लिख देते हैं। अगर हम लोग क्रमबद्ध में लिख देते हैं तो उसको हम लोग वर्णमाला कहेंगे। जैसे कि देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य, ये सब एक क्रम में लिखा गया है। सब क्रम में लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। अगला आगे चलते हैं। वर्ण। वर्णों की कुल संख्या जो होती है 52 होती है। कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब इस 52 को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि 52 होते कौन कौन से है। जब हम लोग वर्ण के भेद पढ़ेंगे और वर्ण के फिर उसके दो टाइप पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि कितने होते हैं और किसके भेद कितने होते हैं और किसकी संख्या कितनी होती है। अब चलते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? वर्ण के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। पहले वो क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। दूसरे को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। वैसा वर्ण जिसकी उच्चारण करने में, यानी जिसको बोलने में, उच्चारण का मतलब क्या हुआ? बोलना, यानी वैसा वर्ण जिसको अगर हम बोलते हैं तो किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण। यानी बिल्कुल हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। जब हेल्प की जरूरत पड़े तो वो तो व्यंजन वर्ण कहलाता है, बट जब हेल्प किसी भी वर्ण के हेल्प की जरूरत नहीं पड़े, सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। दोस्तों स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। इसकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से 11 होती है इसको देखते हैं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। कौन कौन सी होती है 11? फिर से पढ़ेंगे। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। ये सभी क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम लोग अब देखेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे।
तो स्वर वर्ण के भेद देखते हैं पहले। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण के 3 भेद? तो स्वर वर्ण के 3 भेद कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे हम लोग। तो पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या क्या होता है? हर्ष के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर वर्ण जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। यानी वैसा स्वर वर्ण जो 11 स्वर वर्ण होते हैं उसमें से अगर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हर्ष स्वर बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। यानी हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब कौन कौन से होती है? तो वो होती है अ, ई, उ, री, यानी अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दोस्तों हर्ष स्वर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है इन चारों में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर वर्ण जिसको बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। यानी इसमें दोगुना समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर में जितना समय लगता है उससे इसमें दोगुना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 7। यानी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और वो 7 कौन कौन सी होती है? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। कौन कौन सी होती है? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। ये 7 जो होती है क्या होती है? दीर्घ स्वर होती है। इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं। दीर्घ स्वर को एक और नाम से पुकारा जा सकता है, इसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर वर्ण। इसको बोलते हैं, हर्ष स्वर को बोलते हैं एक मात्रिक और दीर्घ स्वर को बोलते हैं द्विमात्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? वैसा स्वर वर्ण जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। वैसा स्वर वर्ण जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। यानी जिसमें सबसे ज्यादा लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। यानी समय बोलने में सबसे ज्यादा लगे उसे क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। इसकी कोई संख्या नहीं होती है। इसकी कोई संख्या नहीं होती है। बस इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि ओम। तो ओम जब बोलते हैं हम लोग तो बहुत इसमें टाइम लगता है, अधिक टाइम लगता है इसमें, इसलिए। तो अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण के तरफ, क्योंकि स्वर वर्ण समझ लिए। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये भी समझ लिए। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर वर्ण जिसको बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर बोलेंगे, इसकी संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर किसे बोलते हैं? प्लुत स्वर हम लोग उसे बोलते हैं जिसको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, जैसे कि आपको बताए थे ओम। और हम लोग प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण की तरफ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है। हमने आपको पढ़ाया था स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि इसमें स्वर वर्ण की सहायता हम लोगों को लेनी पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 33 को बोलने में हम लोगों को स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, हम लोग बोल रहे हैं क, तो क्या बोले? क, और क के अंत में क्या आया हम लोगों का? ओ आ रहा है।
तो क्या है यहाँ पर हम लोग किसकी सहायता ले रहे हैं? स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो बिल्कुल ले रहे हैं स्वर वर्ण की सहायता। इसलिए इसको परिभाषा में इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। मूल रूप से इसकी संख्या 33 होती है, लेकिन व्यंजन और भी है जिसको हम इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद यानी प्रकार। भेद को हम लोग प्रकार भी बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या क्या बोले? व्यंजन वर्ण के 3 भेद। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग समझेंगे इसको। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। और कौन कौन सी होती है? तो ये देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ बरिन त थ द ध न प फ ब भ म। ये हो गया आपका 25। कितना हो गया टोटल? 25 हो गया। 25 क्या कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। क ख को हम लोग क वर्ग भी बोलते हैं, च छ ज को हम लोग च वर्ग बोलते हैं, ट ठ ड को ट वर्ग, त थ द को त वर्ग और प फ ब को प वर्ग बोलते हैं। सब कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कितना हो गया हम लोग का? 25। तो 25 कौन सा व्यंजन होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हम लोग देखिए प फ ब के बाद में क्या पढ़ते हैं? यर लव। सिंपल सी बात। तो 4 कौन सा? पहला 4 का यर लव का ले लीजिए, यर लव। तो ये 4 कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। सिंपल सी बात है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? य, र, ल और व। और तीसरा देखते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। सिंपल सी बात है। इसको एकदम अभी का अभी याद हो जाएगा तीनों का तीनों। क ख ग से प फ व तक स्पर्श व्यंजन। प फ व के बाद हम लोग चलते हैं यर लव पर। तो यर लव का 4 कितना हो जाएगा आपका? अंतस्थ व्यंजन। और उसके अगला 4 जो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो वह के बाद में क्या पढ़ते हैं? तालाब स, मूर्धन स, दंत स, ह। और ये क्या कहलाएगा आपका? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? ये ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। और वो इसके अलावे भी जो वर्ण है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपको हम पहले ही इस वीडियो के पहले शुरुआती में ही बता दिए थे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। परंतु अभी हम लोगों ने कितने पढ़े हैं? 33 व्यंजन वर्ण पढ़े हैं और 11 कितने पढ़े हैं हम लोग? स्वर वर्ण पढ़े हैं। यानी टोटल 44 यानी 44 वर्ण ही हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोगों को 52 वर्ण पूरा पढ़ना है। तो 44 वर्ण ही अभी हम लोग पढ़े हैं, यानी अभी हम लोगों को 8 वर्ण और पढ़ना है। और 8 कौन कौन से वर्ण होते हैं उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे अभी। देखिए उसके अलावा संयुक्त व्यंजन होता है। आपको व्यंजन वर्ण में हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंजन वर्ण में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें मूल रूप से जो होता है कितने वर्ण होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण के में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? 33 होते हैं। उसके अलावा भी व्यंजन वर्ण है, जैसे संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन होती है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। किसके कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। दोस्तों छ 2 वर्णों के मिलने से बना है। क हलंत प्लस मूर्धन्य इसको बोलते हैं। फिर त्र बना है त हलंत प्लस र के मिलने से, और ज्ञ बना है ज हलंत प्लस य के मिलने से, और स्र बना है तलाबे स हलंत प्लस र के मिलने से बना है। दोस्तों अगर यह याद नहीं होता है तो अभी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ट्रिक देखिए यहाँ पर दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग छ को लिखते हैं KSH। क्या लिखते हैं? KSH लिखते हैं, KSH। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ का के से क्या होता है? क होता है।
यानी के से क्या होता है तो क हो गया, और ए से तालाबे स भी होता है और मूर्धन स भी होता है, तो हम लोग ले लेते हैं क्या क्या ले लेते हैं मूर्धन स ले लेते हैं। तो क्या हो गया आपका के से क, ए से मूर्धन स, और क हलन प्लस मूर्धन स के मिलने से क्या बनता है छ बनता है। तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, के एस एच याद कर लीजिए छ, और के से क्या हो जाएगा क, और एच से क्या हो जाएगा मूर्धन स, और इन दोनों के वर्णों के मिलने से क्या बनेगा छ बनेगा। अगला देखिए त्र का, देखिए त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों टी आर, क्या बोलते हैं हम लोग टी आर बोलते हैं, यानी टी आर से होता है त्र। अब देखिए यहाँ पर टी से क्या लिख सकते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं, और आर से क्या लिख सकते हैं हम लोग र लिख सकते हैं। तो क्या बन गया त्र बन गया कि नहीं बन गया। तो टी आर फॉर्मूला एक ट्रिक है जो याद रखिएगा, टी से त और आर से र, यानी त हलन प्लस र के मिलने से क्या बनता है त्र बनता है। दोस्तों ज्ञ जो होता है इसके ट्रिक नहीं बैठता है, परंतु हम इसमें भी ट्रिक बनाए हैं कि च वर्ग का, यानी चौथा जगह कहीं दो वर्ण, यानी तीसरा चौथा जगह का तीसरा च छ ज तीसरा, और पांचवा चौथा जगह कहीं पांचवा, यानी तीसरा प्लस पांचवा ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाता है ज्ञ बन जाता है। छत्र ज्ञ समझ में आ गया, यानी ज्ञ किससे बनता है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण और च वर्ग का ही पांचवा वर्ण के मिलने से क्या बनता है ज्ञ बनता है। और देखिए हम लोग यहाँ पर स्र को देखते हैं, और स्र का हम लोग स्पेलिंग क्या लिख सकते हैं एस एच आर ए लिख सकते हैं, स्र लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस एच से तो हम लोग मूर्धन से पहले यूज कर चुके हैं, अब एच से क्या करेंगे तो तालाबे से यूज करेंगे हम लोग, और आर से क्या होता है र होता है, एक अ का तो अंत में आना ही है, या आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं या आप याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर से क्या आता है र होता है। तो दोस्तों स्र कौन कौन से वर्ण मिलने से बना है तो तालाबे स प्लस र, तालाबे स में ये जो दिया गया है सभी में हलंत दिया गया है दोस्तों, अगर ये गलत हो जाता है, अगर ये नहीं लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हलंत लिखना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग दोस्तों क्या समझे, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किस किस के वर्ण के मिलने से बना है क हलंत प्लस मूर्धन स, क हलंत प्लस मूर्धन स। त्र किससे मिलने से बना है त हलंत प्लस र से, और ज्ञ किसके मिलने से बना है ज हलंत प्लस य से, और स्र किसके मिलने से बना है तालाबे स हलंत प्लस र से। इसके अलावा ये तो हम लोग 4 वर्ण फिर पढ़ लिए यहाँ पर, यानी टोटल कितना हो गया 44, 4 हो गया हम लोगों का 48। उसके अलावा देखिए अयोगवाह कितने होते हैं दोस्तों, अयोगवाह तो 2 होते हैं, अंग और अ। कितने होते हैं अंग और अ, कौन कौन से होते हैं अंग और अ जो होते हैं अयोगवाह हो गए आपके 2। और उसके अलावा एक द्विगुण व्यंजन भी होता है जिसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है, इसको र बोलते हैं, इसको ढ बोलते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी 2 और ए भी 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो टोटल 48 और 4 कितना हो गया दोस्तों 52, कितना हो गया 52। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है 52 होती है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है 52। तो ये समझ गए होंगे कि आसानी से कि 52 कौन कौन सी संख्या होती है। अल्पप्राण और महाप्राण, और अल्पप्राण क्या होता है महाप्राण क्या होता है। देखिए अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है टोटल 19 होती है, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है 19 होती है। कौन कौन से 19 होती है फ्रेंड्स देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग, यानी कखुआ से जो हम लोग पखुआ तक पढ़े हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, उसी में का पहला तीसरा और पांचवा। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, उसके अलावा कौन सा अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या कहलाते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे कि क ग अंग च ज य ट ड न त द न प ब म। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य र ल व। इस वजह से अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई 19 हो गई। अब हम लोग समझेंगे महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है तो 14 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, यानी जो हम लोग वर्ग पढ़े हैं क ख ग से प फ ब तक उसका दूसरा वर्ण
और चौथा वर्ण उसके अलावा उसमें व्यंजन जितने होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। उसके अलावा उस व्यंजन देख लीजिए तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं अल्पप्राण और महाप्राण, और अब हम लोग जानेंगे अघोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण क्या होता है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, यानी उस व्यंजन के ह को छोड़ करके, वो जो 4 होते हैं उस व्यंजन उसमें से ह को छोड़ के तीनों, यानी कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का, जो हम लोग क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पढ़े हैं ना, उसका प्रत्येक वर्ग का पहला और कौन सा, दूसरा, पहला और कौन सा, दूसरा वर्ण तथा उसके बाद में तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ये जो सभी होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। और तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स भी क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं घोष वर्ण। क्या देखते हैं, घोष वर्ण देखते हैं। घोष वर्ण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी जो हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पढ़ते हैं ना, उसका कौन कौन सा, पहला, नहीं सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 3 होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वो क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण। जैसे कि देखिए ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म। उसके अलावा अंतोष्ट व्यंजन, अंतोष्ट व्यंजन कितने होते हैं, 4, य, र, ल, व। उसके अलावा क्या, ह भी जो होता है उस व्यंजन का ह, वो क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। याद रखिएगा उस व्यंजन का 3 जो होता है, पहला तालाब से, मूर्धन्य से, दंत से, वो कहलाता है अघोष वर्ण, और उसमें का जो ह बचता है वो कहलाता है घोष वर्ण। दोस्तों इसके अलावा जितने भी स्वर वर्ण पढ़े हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। वो 11 भी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और अघोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। अब हम लोग दोस्तों उच्चारण स्थान जानेंगे, क्योंकि हम लोग सभी वर्णों को पढ़ लिए हैं, 52 जितने भी वर्ण होते हैं उसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान की, उच्चारण स्थान किसका, उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो 25 होते हैं, आपको हम पहले समझा चुके हैं। कौन कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी 5-5 होते हैं। जोड़ के अंत में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सब कितने होते हैं, 5-5 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क वर्ग को किससे बोलेंगे, कंठ से, च वर्ग को तालु से, त वर्ग को मूर्धा से, त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को किससे बोलेंगे, ओष्ठ से बोलेंगे। बस आपको सिर्फ यही याद कर लेना है, बस यही याद कर लेना है। बाकी तो आप जानते हैं कि क के बाद च छ जाता है, च के बाद ट थ जाता है, थ के बाद, मतलब ये आपको लाइनिंग पता है कि किसके बाद क्या आता है, बस ये याद कर लीजिए। कौन कौन क्या याद करना है आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या बोलेंगे, हमारे साथ बोलिए फिर से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बस आपको यही याद कीजिएगा, आपका ये स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। क वर्ग को किससे बोलेंगे, कंठ से, च वर्ग को तालु से, ट वर्ग को मूर्धा से, त वर्ग को दंत से, प वर्ग को ओष्ठ से बोलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर कखवा का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ क, कखवा का मतलब हो गया कवर का मतलब क ख ग घ अंग, इसमें से कोई पूछेगा तो कंठ से बोलेंगे। चछजा में से कोई पूछेगा तो किसे बोलेंगे, तालु से बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं, वैसे ही सभी को बोलेंगे मूर्धा दंत ओष्ठ। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व। ये देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। आपको जो पढ़ाए ना कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, सिर्फ आपको ऊपर वाला कंठ छोड़ दीजिए, बाकी सब सेम वही रहेगा। तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी य को बोलते हैं तालु से, र को बोलते हैं मूर्धा से, ल को बोलते हैं दंत से, व को बोलते हैं ओष्ठ से। सिंपल सी बात है, इसको सिर्फ छोड़ देना है। जैसे कि हम पहले आपको बताए कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 5 याद रखना है। सिर्फ उसमें से आप कंठ को छोड़ दीजिए, क्या बच जाएगा, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, य र ल व। य को बोलेंगे तालु से, र को बोलेंगे मूर्धा से, ल को बोलेंगे दंत से, व को बोलेंगे ओष्ठ से। ये आपका अंतस्थ व्यंजन भी खत्म हो गया। अब देखिए अगला है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह होता है। अब देखिए अभी किससे के कैसे, अभी का अभी याद हो जाएगा। इसको कौन सा स बोलते हैं, तो तालाब स बोलते हैं। तो त से तालाब स, त से तालु। अच्छा इसको कौन सा स बोलते हैं, मूर्धन स, तो म से मूर्धन स, म से मूर्धा। फिर इसको कौन सा बोलते हैं, दंत स, तो द से दंत स, द से दंत। और बच गया आपका ह, तो ह बोल कर देख लीजिए, ह डायरेक्ट कंठ से आवाज निकल रहा है, ह कंठ से आवाज निकल रहा है। तो ह को किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। यानी त से तालाब स, त से तालु, म से मूर्धन स, म से मूर्धा, द से दंत स, द से दंत। और ह को किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। उष्म व्यंजन भी आपका खत्म हो गया। अब देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ आ को किससे बोलेंगे, कंठ से। बोल के देखिए तो अ आ, डायरेक्ट कंठ से आवाज निकल रहा है, इसलिए अ आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। बस ये याद रखिए ना, कंठ तालु, कंठ तालु। ऊपर वाला ये स्वर वर्ण का कंठ तालु, कंठ तालु। अब देखिए ये छोटी ऊ है और बड़ी ऊ, यानी इसको हम लोग हर्षऊ और दीर्घऊ बोलते हैं, हर्षऊ और दीर्घऊ बोलते हैं। अब बोलिए हर्षऊ दीर्घऊ। देखिए मेरे ओष्ठ को देखिए, हर्षऊ दीर्घऊ दोनों क्या हो रहा है, आपस में जुट जा रहा है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, हर्षऊ और दीर्घऊ का ओष्ठ हो जाएगा। आगे देखिए री, री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। किसे बोलेंगे, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। री का उच्चारण स्थान पूछा जाए अगर एग्जाम में तो क्या उसका आंसर होगा, मूर्धा। री को किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। और ए आय को किससे बोलेंगे, कंठ से भी बोलते हैं और तालु से भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंठ तालव्य बोलते हैं। तो ए आय का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालव्य। यानी ए भी पूछेगा ओनली तो भी कंठ तालव्य, और आय भी पूछेगा तो भी कंठ तालव्य इसका आंसर होगा। और देखिए ओ औ को बोलते हैं हम लोग, कंठ से भी बोलते हैं, ओष्ठ से भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कंठोष्टय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंठोष्टय बोलते हैं, क्योंकि इसको कंठ से भी बोलते हैं और किससे बोलते हैं, ओष्ठ से भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वर्ण आपका टॉपिक खत्म हुआ, और मैं आशा करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे तो वर्ण से एक भी क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। और आखिरी में आपको एक क्वेश्चन है जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि री, ये जो री देख रहे हैं, ये री कौन सा स्वर वर्ण है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, री कौन सा स्वर वर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।